Hello students, today we will discuss class 12 chemistry, a numerical problem on the chapter solution regarding vapor pressure. Let us start. Question है हमारे पास, calculate the mass of a non-volatile solute जिसका मोलर मास आपको दे दिया गया है 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। जो आपने ऑक्टेन के अंदर डिसॉल्व करना है, ऑक्टेन का मास है 114 ग्राम। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, ताकि इसका वेपर प्रेशर कम हो जाए और कितना रह जाए 80%। रिड्यूस टू मतलब इतना रहना चाहिए। चलिए, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है? पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू x2। ओके, व्हाट इज पी नोड? प्योर वेपर प्रेशर जब अकेला सॉल्वेंट होता है। पी एस होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी नोड अगेन सेम टर्म आ गई, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। x2 हो गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला N2 अपॉन N1 प्लस N2 भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब परसेंटेज में बात की गई है, तो जो इनिशियल प्रेशर है यानी कि जो प्योर प्रेशर है उसे हम लोग मान लेते हैं 100। सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो कितना रह गया है 80%, सो वी कैन राइट 80। N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास आपको कैलकुलेट ही करना है, तो इसको अपन लगा लेते हैं W2, और मोलर मास दिया हुआ है 40, तो ये तो N2 की बात हो गई। N1 होता है मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ पे अब सोल्यूट की जगह पे किसका आएगा? सॉल्वेंट का। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंडिकेट रहेगा। दिस इज फॉर सॉल्यूट एंड N1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? ऑक्टेन। ऑक्टेन का मास कितना है? 114। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C8H18। ये ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है। इसका मोलर मास होगा 12 इंटू 8 96, 1 इंटू 18 18, तो यानी कि 114। तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन बहुत इजी बन गई। 114 डिवाइड बाय 114, तो इट विल कम आउट एज 1 ग्राम पर मोल, नहीं सॉरी 1 मोल। यूनिट ऑफ मोल्स है 1 मोल आ गया। चलिए, अब सारी वैल्यूज को रिस्पेक्टिव फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। पी नोट की जगह पे आ जाएगा आपका 100, एस की जगह पे आ जाएगा 80, पी नोट की जगह पर आ जाएगा 100, N2, N2 की जगह पे पुट करेंगे W2 डिवाइडेड बाय 40, और N1 की जगह पर 1, और N2 की जगह पर W2 बाय 40। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम लोग इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 80 दैट इज 20, 20 बाय 100, W2 बाय 40, तो 1 प्लस W2 बाय 40। जब आप इसका एल्सियम लोगे तो यू विल गेट 40 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 40। तो एल्सियम लेके ये हमारे पास आ गया। 40 से 40 कट आउट हो जाएगा, 0 से 0, 2 विल बी कट आउट टू 5। चलिए, अब हमारे पास बच गया है, इधर करते हैं सोल्व साइड में। 1/5 W2 डिवाइडेड बाय 40 प्लस W2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5W2 इज इक्वल टू 40 प्लस W2,
W2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4W2 इज इक्वल टू 40, तो W2 आ गया है 10 ग्राम्स। तो इसका मतलब जो सोल्यूट का मास रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास 10 ग्राम, ताकि वेपर प्रेशर 80% तक रह जाए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।